बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त खेल चल रहा है और ये खेल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में खेला जा रहा है, जिसको मैं पूरी डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको जरूर हैरान कर देगा। दरअसल पिछले 10 दिन से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का अघोषित तौर पर बहिष्कार कर रखा है। उदाहरण के लिए हम कुछ कार्यक्रमों को देखते हैं। तारीख था 12 दिसंबर। केसरिया में बौद्ध स्तूप के निरीक्षण के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे और जो कि पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था, उसके लिए अखबार में ये छपवाया गया था, विज्ञापन दिया गया था कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण करेंगे और उसके विकास से जुड़ी चीजों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उसके अगले दिन 13 दिसंबर को सीतामढ़ी में मां जानकी यानी सीता माता की जन्मस्थली से जुड़े कार्यक्रम में अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था पर्यटन विभाग के तहत था और पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंचे। उसके बाद 13 और 14 दिसंबर को पटना में इन्वेस्टर मीट थी। इन्वेस्टर मीट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को भाग लेना था। 13 तारीख को इन्वेस्टर मीट में देश विदेश से आए उद्योगपतियों को तेजस्वी यादव संबोधित करने वाले थे, उनके साथ एक सेशन करने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंचे। उसके अगले दिन 14 दिसंबर को नीतीश कुमार उद्योगपतियों को संबोधित करने वाले थे और उनके साथ तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम था। दरअसल उद्योग विभाग राजद कोटे के पास है और दूसरा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस विभाग में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने का प्रयास पिछले दिनों करते नजर आए थे अपने साथी मंत्रालय के द्वारा। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। लेकिन खेला इसके अगले दिन होता है। 15 दिसंबर को तेजस्वी यादव एक आईटी कंपनी के उद्घाटन में पहुंच जाते हैं। यानी कि जो तेजस्वी यादव देश विदेश से आए इन्वेस्टर और उद्योगपतियों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वो एक पटना में आईटी कंपनी के उद्घाटन के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। आप लोग समझते जाइए यहाँ पे खेल क्या चल रहा है। 16 दिसंबर को पीएमसीएच में एक नई बिल्डिंग बन रही है, जिसकी निरीक्षण करने के लिए नीतीश कुमार पीएमसीएच पहुंचते हैं। वहां पे नियम या फिर कहें कि कायदे से तेजस्वी यादव को रहना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और पीएमसीएच का जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के पास है। लेकिन तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा दरअसल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी हैं, आप सभी को पता है। 16 दिसंबर को नीतीश कुमार डबल डेकर पुल का निरीक्षण करने के लिए पटना में पहुंचते हैं, जो कि अशोक राजपथ पे बन रहा है और उस पुल को बनवा रहा है पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार का। उसके मंत्री हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप लोग इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। क्या नीतीश कुमार के ऊपर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बात का पूरा दबाव दे दिए हैं कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइए, अन्यथा हम आपके कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा कल इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग जो दिल्ली में हुई, उसमें नीतीश कुमार के लिए किसी भी तरीके का जिक्र नहीं किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों अगल बगल में बैठे थे, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। दोनों हालांकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए ममता बनर्जी ने आगे किया, तो नीतीश कुमार उस मीटिंग से निकल गए, लालू प्रसाद यादव भी निकल गए। लेकिन मीटिंग से निकलने के बाद जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो फिर तेजस्वी यादव ने उस पे चुप्पी साध ली। यानी पिछले 10 दिन का देखें कि खास तौर पे हम 12 दिसंबर से लेके जो 19 तारीख तक मीटिंग हुई है, इसके बीच में देखें तो तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा लग रहा है कि अघोषित तौर पर नीतीश कुमार का बहिष्कार किया गया है। इन सबके बीच 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में।
लगभग 200 पदाधिकारी जदयू के शामिल होंगे, जिसमें विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और जो भी कार्यकारिणी में लोग हैं, जो बड़े नेता हैं जदयू के, वो शामिल होंगे। और जो बड़े पत्रकार हैं बिहार के, वो ये भी मान रहे हैं कि इसमें, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात पे भी चर्चा की जाएगी कि क्या हमें महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद बिहार में जो जदयू के नेता थे और बिहार में राजद के भी नेता थे, वो ये लगा के बैठे थे कि इस बार की मीटिंग में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद दे देगी, संयोजक बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद से अब जदयू के अंदर भी एक असंतोष होगा कि अगर अभी तक संयोजक भी अगर नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया गया है तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे एक बात और, टाइम्स नाउ एक चैनल है टाइम्स ग्रुप का, उसके हवाले से एक खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने जो इंडिया की चौथी मीटिंग थी उसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जगह भारत ही कहा जाए, ये ज्यादा ठीक है। इससे सोनिया गांधी और बाकी लोग भी एकदम से हैरान हो गए थे, आखिर नीतीश कुमार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के ट्रैक से दूसरी तरफ है। तो एक बात तो कंफर्म ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का कि वो अपना कुर्सी छोड़ें, क्योंकि जो एक साल पहले, सवा साल पहले जो सरकार में बदलाव हुआ था बिहार के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी ही थी कि नीतीश कुमार राजनीति करेंगे देश की, यानी केंद्र की, और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक सरकारी कार्यक्रम में 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, किसी भी तारीख को तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते नजर नहीं आए, जो कि उनको करना चाहिए था अगर सब कुछ सरकार में ठीक होता तो। इससे पहले भी राजद कोटे के 2 मंत्रियों ने लगभग 2 महीने तक नीतीश कुमार के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया था। उसमें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे ही, इसके अलावा आलोक मेहता का भी नाम प्रमुखता से था, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने, हालांकि कहा तो ये गया था कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने साझा नहीं किया था। तो अगर होता यह है कि आरजेडी कोटे के मंत्री को आना है वहां पे, अगर वो नहीं आता है तो किसी दूसरे मंत्री को, आरजेडी के कोटे के ही मंत्री को वो भेज देता था। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं पहुंचे, पथ निर्माण विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं पहुंचे जहां पे नीतीश कुमार पहुंचे थे। इसके अलावा उद्योग विभाग के कार्यक्रम में जो इन्वेस्टर मीट थी, जिसमें बिहार में अलग अलग उद्योगों को लगाने की बात कही जा रही थी, जिससे हजारों लोगों को नौकरी मिलती, लाखों लोगों को रोजगार मिलता,